नमस्कार सभी को। और आज हम बात करने वाले हैं संतोष ट्रॉफी के इतिहास के बारे में और कैसे ये शुरू हुई और अभी तक ये कैसे पहुंची है। ठीक है, तो एक जमाना हुआ करता था जब संतोष ट्रॉफी देश का सबसे बड़ा टूर्नामेंट हुआ करता था। मतलब कि भारतीय फुटबॉल टीम जो है वो संतोष ट्रॉफी से चुनी जाती थी। मतलब वहाँ से प्लेयर्स सिलेक्ट किए जाते थे। स्काउट्स जो है संतोष ट्रॉफी में बैठे हुए रहते थे कि यहाँ से हमको इंडिया टीम बनाना है। लेकिन आज संतोष ट्रॉफी की जो वैल्यू है वो बहुत ही नीचे जा चुकी है। मतलब अब वो वैल्यू नहीं बची संतोष ट्रॉफी की जितनी की आज से आप 40 साल पहले अगर मानते है ना। तो वही हम पूरी चर्चा करेंगे इस वीडियो में, शुरुआत से अभी तक के सफर के बारे में संतोष ट्रॉफी। ठीक है, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप AFC चैंपियंस लीग, ISL, आई लीग या वर्ल्ड की किसी भी लीग के बारे में कोई भी अपडेट्स या हाइलाइट्स मिस नहीं करना चाहते हैं तो आगे बताई जाने वाली ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो संतोष ट्रॉफी जो है 1941 से शुरू हुई थी। ठीक है, और इसका जो नाम है संतोष ट्रॉफी ये पड़ा ऐसे था। तो उस टाइम पे IFA जो थी ये देश की फुटबॉल की गवर्निंग बॉडी हुआ करती थी। और जो अभी वेस्ट बंगाल की एसोसिएशन है तो उसके जो प्रेसिडेंट थे 1941 के टाइम में सर मनमथा नाथ रॉय चौधरी, द महाराजा ऑफ संतोष। तो संतोष जो एक जगह है जो कि उस टाइम पे भारत में थी, अब वो बांग्लादेश में जा चुकी है। तो उस हिसाब से इस ट्रॉफी का नाम संतोष ट्रॉफी रखा गया था। और इस ट्रॉफी में सारे स्टेट, सारे केंद्र शासित प्रदेश और रेलवे और सर्विसेज की जो टीम है ये इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो पहले IFA जो था ये संतोष ट्रॉफी ऑर्गेनाइज करवाता था, फिर बाद में उन्होंने AFF को दे दिया कि अब आप इसको ऑर्गेनाइज करवाइए। और जब संतोष ट्रॉफी चालू हुआ था उस टाइम पे हमारा देश जो था उसका बंटवारा नहीं हुआ था। तो ये एक ऐसा टूर्नामेंट है जो भारतीय राष्ट्रीय टूर्नामेंट है और इसमें पाकिस्तान के लोग भी खेल चुके हैं, बांग्लादेश के लोग भी खेल चुके हैं ना। और अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं होते तो शायद और 3-4 देश जो थे वो इसमें खेल चुके होते हैं ना। तो इसमें मतलब काफ़ी लोग इसमें खेल चुके हैं। फिर इसमें प्राइज मनी की अगर हम बात करें तो जब ये चालू हुआ था उस टाइम पे इसका प्राइस था 2000 रुपया। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि 2000 रुपये की कितनी वैल्यू थी उस टाइम पे। ठीक है, आज इसकी जो प्राइस वैल्यू है ये है 5 लाख रुपए विनर की, 3 लाख रुपए रनर अप की, जो कि बहुत ही अपमानजनक बात है ना। ये देश की ऑल इंडिया टूर्नामेंट्स में इससे ज़्यादा पैसे दिए जाते हैं टीम्स को, है ना, जो विनिंग टीम्स होती है। तो कितना अपमानजनक ये स्थिति है कि संतोष ट्रॉफी के विनर को 5 लाख रुपए मिलते हैं और इस टोटल टूर्नामेंट का बजट है 1 करोड़ रुपए। ठीक है, तो ये इसकी स्थिति है और इसके बारे में ये लाचारी है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कह सकते, है ना। तो चलिए अभी तो और इतिहास की बातें जानना है। तो अब देखिए टूर्नामेंट जो था संतोष ट्रॉफी ये राष्ट्रीय टूर्नामेंट था, बहुत सही था। उस टाइम पे सबसे पीक वाला टूर्नामेंट था कि इसको खेलने के लिए, इसको देखने के लिए सभी एकदम उतारू रहते थे क्योंकि इसी टूर्नामेंट से बनती थी हमारी भारतीय फुटबॉल टीम। तो स्वाभाविक सी बात है लोगों के अंदर एक उत्साह रहता ही था। तो सब सही चल रहा था संतोष ट्रॉफी में। फिर क्या हुआ, अचानक से 1990 में AFF के दिमाग में आइडिया है कि यार ये जो टूर्नामेंट है इसको अंडर 23 बना देते ताकि यंग प्लेयर्स को चांस मिले इसमें। ठीक है, तो उन्होंने बना दिया अंडर 23 टूर्नामेंट। लेकिन ये ज़्यादा चला नहीं, केवल 3 साल के अंदर ये रूल को ख़त्म करना पड़ा और वापस इसको सभी के लिए अलाउ करना पड़ा। लेकिन 1996 में इस टूर्नामेंट की दुर्गति चालू हुई। ठीक है, तो 1996 में क्या होता है कि AFF की तरफ से लॉन्च हो गया नेशनल फुटबॉल लीग, जिसको हम अभी आई लीग बोलते हैं। तो नेशनल फुटबॉल लीग के आने से क्या हुआ कि वो देश की सबसे बड़ी लीग बन गई और सबसे मेन कंपटीशन देश का बन गया वो। ठीक है, और जो संतोष ट्रॉफी था वो चला गया नीचे। ठीक है, तो थोड़ा सा वहां से मतलब 1996 से संतोष ट्रॉफी ने नीचे एक गिरावट लेना चालू किया। फिर इसमें एक और बदलाव आया 2009 में, जब क्या हुआ दिल्ली की टीम में थे सुनील छेत्री भैया हमारे और वो हो गए इंजर्ड। ठीक है, और वो इंडियन टीम के प्लेयर भी थे। तो अब क्या हुआ, जो नेशनल टीम के कोच थे उस टाइम पे बॉब हॉटन, उनको आ गया गुस्सा कि यार ये तो सब बेड़ा गर्क कर रहा है क्योंकि उस टाइम पे इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन भी थे। अब सुनील छेत्री भैया तो हो गए इंजर्ड। तो तब से उन्होंने क्या किया, ये अलाउ कर दिया कि नेशनल टीम का कोई भी प्लेयर संतोष ट्रॉफी में नहीं खेलेगा। ठीक है, तो ये उस टाइम 2009 से उन्होंने ये लागू कर दिया। फिर उसके बाद 2013 में क्या हुआ कि AFF ने भी एक रूल लेके आ गया कि भैया इसमें
आई लीग के जो प्रोफेशनल प्लेयर्स है वो संतोष ट्रॉफी में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, जो कि एक अच्छी बात थी, क्योंकि संतोष ट्रॉफी एक प्लेटफॉर्म था जहां से प्लेयर आगे उठेगा। अब जो पहले से आई लीग खेल रहा है उसको और कहाँ जाने का था ना उस टाइम पे, तो 2013 से एक नया रूल और ला दिया। लेकिन मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि 1996 के बाद जब से नेशनल फुटबॉल लीग आई थी, तब से जो संतोष ट्रॉफी उसका क्रेज जो है वो खत्म होते चला गया है ना। और फिर जब नेशनल फुटबॉल लीग में एक नोटिफिकेशन आया कि भाई उसको आई लीग में तब्दील कर दिया गया, वहां से तो संतोष ट्रॉफी पूरी तरह से मतलब लोगों ने भुला ही दिया उसको। मतलब उतना अटेंशन जो दिया करते थे पहले लोग उसको, मतलब पूरी तरह से उस पर जो अटेंशन था वो आई लीग पे ही शिफ्ट हो गया, ठीक है। लेकिन फिर उसमें एक थोड़ा सा फिर से एक उछाल हमको देखने को मिला जब 2013 में मिजोरम जो है वो संतोष ट्रॉफी जीती, तो नॉर्थ ईस्ट जोन में इसका थोड़ा सा क्रेज फिर से आया है ना, कि संतोष ट्रॉफी में हमको प्रॉपर टीम बनाना है, हमको ये करना है, हमको वो करना है। तो फिर से 2013 के बाद से क्रेज वापस आना चालू हुआ, लेकिन उस कदर का नहीं आया जो पहले हुआ करता था, ठीक है। मतलब आज से 30-40 साल पहले बस वो नॉर्मल एक थोड़ा सा एक ट्रैक पे आना चालू है संतोष ट्रॉफी। और इस सीजन जो मैं देख रहा हूँ संतोष ट्रॉफी जिस लेवल पे गई है, मतलब इस साल वो केरला में हो रही है, और इस साल संतोष ट्रॉफी आप देख सकते हैं कितनी टीआरपी मिल रही है उसको, मतलब लोगों द्वारा देखा जा रहा है, उसकी बहुत अच्छे से मार्केटिंग हो रही है, बहुत अच्छे से उसको टेलीकास्ट किया जा रहा है। तो इस सीजन मुझे पहली बार संतोष ट्रॉफी थोड़ा सा लग रहा है कि नेशनल लेवल का कंपटीशन चल रहा है, और मेरे ख्याल से आपको भी लग रहा होगा। फिर इसमें हम विनर्स के इतिहास की बात करें तो भैया बंगाल टीम जो है, वेस्ट बंगाल, ये इस टूर्नामेंट को 32 बार, सबसे ज्यादा बार 32 बार जीता है, और इसका करंट चैंपियन अभी सर्विसेज चल रहा है। और इस सीजन बहुत ही कंपटीशन है भैया इसमें कि कौन जीतेगा संतोष ट्रॉफी इस साल, ठीक है। तो ये देखने वाली बात होगी। अब हम इसकी थोड़ी सी एक दूसरे रूप में बात करते हैं कि इसका इम्पैक्ट क्या रहा है इंडियन फुटबॉल पे। देखिए संतोष ट्रॉफी एक बहुत ही सही सोच के साथ, सही विजन के साथ मतलब कि तैयार किया गया था कि सभी स्टेट के प्लेयर्स को एक मौका मिलेगा, एक प्लेटफॉर्म बनाया जाए। और जिस तरह से आईएफए ने सोचा था संतोष ट्रॉफी कराना, वो बहुत ही सही सोच थी, जो कि आज भी मैं मानूंगा कि बहुत सही सोच है। वो तो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन है जो कि इसको सही से चलाने में नाकाम रहा, मैं ये बिल्कुल कहूँगा, है ना। क्योंकि संतोष ट्रॉफी पहले क्या था और अभी क्या है ये आप देख सकते हैं ना। अभी संतोष ट्रॉफी का इस साल अगर आप बोलेंगे तो संतोष ट्रॉफी को देख के आप बोल सकते हैं अरे अच्छा तो है, लेकिन आप आज से 5 साल पहले जाइए, आज से फिर 10 साल पहले जाइए, संतोष ट्रॉफी तो ऐसा था कि हाँ होगा कुछ, है ना, इस टाइप का नॉर्मल सा था। तो इस टाइप का तो संतोष ट्रॉफी का बहुत बड़ा रोल है इंडियन फुटबॉल के लिए। आप देखिए, आप 1996 जब तक नेशनल फुटबॉल लीग नहीं आई थी तब तक तो संतोष ट्रॉफी मेन कंपटीशन था इंडिया का, है ना। तो मेन तो वहीं से तो इंडिया टीम मिल रही थी। तो आप सोच सकते हैं कि सबसे बड़ा कहीं से अगर सोर्स था इंडियन टीम बनने का तो वो तो यही था। तो इम्पैक्ट ऑन इंडियन फुटबॉल की बात करें तो सबसे खतरनाक इम्पैक्ट तो संतोष ट्रॉफी का ही है इंडियन फुटबॉल पे। अभी आप बोल सकते हैं आईएसएल आ गया है, ये सब आ गया, तो अभी का जमाना और हो गया ना, अभी चीजें बदल गई है अब, तो इसलिए। लेकिन संतोष ट्रॉफी को आप ऐसा दरकिनार नहीं कर सकते बिल्कुल भी। अगर अभी भी संतोष ट्रॉफी की मार्केटिंग सही से किया जाए, अभी अब देखिए क्रिकेट की रणजी ट्रॉफी होती, वहां से प्लेयर्स निकलते आईपीएल में पहुंचते हैं, है ना। तो सेम वैसे ये भी है, संतोष ट्रॉफी में अच्छा खेलते हैं, यहाँ से स्काउटिंग होती है, आईएसएल आई लीग तक प्लेयर निकलते हैं, यहाँ से भी सेम चीज है। लेकिन इसको जिस तरह से ऐसा दबा के कराया जाता ना, इतना शॉर्ट टर्म में करा दिया और जल्दी जल्दी बस निकल गए, बजट भी जैसे तैसा कर दिया, तो ये जो चीजें है ये कहीं ना कहीं इससे हम मार खा रहे हैं, इस टूर्नामेंट की जो दुर्गति हुई है ना। और एक और चीज है मैं बोलना चाहूंगा, इसमें एक रूल है कि इसमें प्रोफेशनल क्लब के प्लेयर्स नहीं आ सकते, लेकिन ये लागू तो है ही नहीं, खेल रहे हैं अभी प्रोफेशनल प्लेयर्स खेल रहे हैं संतोष ट्रॉफी में। अभी इसमें क्या होना चाहिए इस कंपटीशन में, जो कि एक और बदलाव की जरूरत है, जो प्लेयर प्रोफेशनल प्लेयर है वो इसमें अलाउ ही नहीं होना चाहिए। अगर आप एक बार भी प्रोफेशनली खेल चुके हैं, आप इसमें अलाउ नहीं होना चाहिए, ये भी रूल आना चाहिए। अभी आप देखिए कई आई लीग या आईएसएल रिजर्व टीम के प्लेयर संतोष ट्रॉफी में खेल रहे हैं, पुराने आई लीग के प्लेयर्स हैं वो भी संतोष ट्रॉफी में खेल रहे हैं। भैया क्यों खेल रहे हैं, इनको कहाँ जाना है, इनको कौन से स्काउटिंग की जरूरत है। आप आईएसएल रिजर्व टीम में खेल रहे हो, इससे ज्यादा और कितना बड़ा प्लेटफॉर्म चाहिए आपको। सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म तो इंडिया में आईएसएल ही है ना, और आईएसएल की टीम में तो आप ऑलरेडी हो, अब कौन सा प्लेटफॉर्म चाहिए आपको। इसमें ऐसे प्लेयर्स को चांस दो ना जो कि प्रोफेशनल नहीं बने हैं अभी, ऐसे प्लेयर्स को चांस दो, उनको एजेंट्स लोग स्काउट करें, क्लब्स स्काउट करें, तो उनका कुछ फायदा हो।
तो अभी आप सबको अलाउ कर रहे हो, रूल क्या है, कौन से नाम का रूल रहा फिर, है ना। तो ये एक जो गलत चीज़ है, ये मुझे लगती है। इसमें जो प्रोफेशनल प्लेयर नहीं है उनको चांस दो, ताकि हर सीजन हमको, हर साल हमको नए प्लेयर्स देखने को मिले, है ना, तो अच्छा भी रहेगा। तो ये एक बदलाव एक और होना चाहिए, ठीक है, कि पुराने आई लीग रजिस्टर्ड प्लेयर, सेकंड डिवीजन आई लीग प्लेयर या कोई आई लीग या ISL रिजर्व टीम के प्लेयर, ये भी इसमें अलाउ नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो ऑलरेडी एक अच्छे क्लब में है, उनको और वहाँ पे अच्छा खेलो ना, वहाँ पे दम है, वहाँ पे अच्छा खेलो और सीनियर टीम में हासिल करो अपनी जगह। इधर क्या है, दूसरों की जगह काटने आ रहे हैं भाई, जो लोकल प्लेयर उनको बनने दो ना इधर से। ये मेरा विचार है, आपका विचार कुछ और हो सकता है। तो ये है संतोष ट्रॉफी का भैया पूरा इतिहास, उसका इम्पैक्ट इंडियन फुटबॉल पे। और मेरे हिसाब से संतोष ट्रॉफी को और बेहतर बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर हम संतोष ट्रॉफी को और बेहतर बनाते हैं तो एक नेशनल कॉम्पिटिशन है, इससे हमको कई नए टैलेंट्स और बहुत फुटबॉल जो हम बढ़ाना चाहते हैं ना, ISL से बेटर संतोष ट्रॉफी बढ़ा सकता है, क्योंकि ISL में हर जगह की टीम नहीं है, हर स्टेट से टीम नहीं है, लेकिन संतोष ट्रॉफी में हर स्टेट की टीम है। तो अगर हर स्टेट के फुटबॉल फैंस भी अगर बने संतोष ट्रॉफी के माध्यम, सोचिए फुटबॉल सही तो डेवलप वहीं से हो जाएगा, है ना, फैंस पॉपुलर जो भी आप करना चाहते हैं। तो यही तो बात है। तो इसलिए संतोष ट्रॉफी की और अच्छे से और क्या बेहतर किया जा सकता है संतोष ट्रॉफी के लिए, सोचना चाहिए एक बार मेरे हिसाब से। बाकी तो भैया बड़े बड़े बुद्धिजीवी हैं बैठे ऊपर, तो वो जाने अपना काम, है ना, हम तो खाली अपनी ओपिनियन पेश कर सकते हैं। बाकी आपकी क्या ओपिनियन है संतोष ट्रॉफी के लिए, और क्या आपका जो भी मानना है, जो भी राय है, इसको और क्या कैसा कर सकते हैं, या आपको कैसी लगती है संतोष ट्रॉफी, जो भी आपके दिमाग में है बातें आप कमेंट में लिखिए, ताकि सभी लोग जान पाएं आपके दिल में क्या चलता है संतोष ट्रॉफी से रिलेटेड या भारतीय फुटबॉल से रिलेटेड, ठीक है। तो आई होप कि आपको एक जानकारी मिली होगी और कुछ अच्छा लगा होगा कि हमारे भारतीय फुटबॉल का इतिहास थोड़ा बहुत सुन के, है ना। और भी हम ऐसी बातें बिल्कुल करते रहेंगे इतिहास से रिलेटेड भारतीय फुटबॉल के। तो इसी तरह भारतीय फुटबॉल को सपोर्ट करते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।